हमारे प्रिय भाई बहनों को यीशु मसीह के नाम से हम नमस्कार, अभिनंदन। और आज के बाइबल के वचन के वाचन के लिए आप सबों को हम स्वागत करते हैं। चलिए हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु। तूने कहा था ना कि विश्वास सुनने से आती है और वचन को सुनने से आती है। आज वचन सुनने से लोगों के विश्वास को बढ़ा दे, जगा दे और विश्वास को स्थिर कर दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन। दूसरा शामिल 13 अध्याय 21 से 39 वचन तक। जब ये सब बातें दाऊद राजा के कान में पड़ी तब वह बहुत झुंझला उठा और अबशलोम ने अम्नोन से भला बुरा कुछ न कहा, क्योंकि अम्नोन ने उसकी बहन तामार को भ्रष्ट किया था। इस कारण अबशलोम उससे घृणा रखता था। 2 वर्ष के बाद अबशलोम ने इब्राहिम के निकट के बालहासोर में अपने बेड़ों का ऊन कतरवाया और अबशलोम ने सब राजकुमारों को न्योता दिया। वह राजा के पास जाकर कहने लगा, विनती यह है कि तेरे दास की बेड़ों का ऊन कतरा जाता है, इसलिए राजा अपने कर्मचारियों समेत अपने दास के संग चले। राजा ने अबशलोम से कहा, हे मेरे बेटे, ऐसा नहीं, हम सब न चलेंगे, ऐसा न हो कि तुझे अधिक कष्ट हो। तब अबशलोम ने उसे विनती करके दबाया, पर तो उसने जाने से इनकार किया, तो भी उसे आशीर्वाद दिया। तब अबशलोम ने कहा, यदि तू नहीं तो मेरे भाई अम्नोन को हमारे संग जाने दे। राजा ने उससे पूछा, वह तेरे संग क्यों चले? पर अबशलोम ने उसे ऐसा दबाया कि उसने अम्नोन और सब राजकुमारों को उसके साथ जाने दिया। और अबशलोम ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि सावधान रहो, और जब अम्नोन दाख मधु पीकर नशे में आ जाए और मैं तुमसे कहूं अम्नोन को मार डालना, क्या इस आज्ञा का देने वाला मैं नहीं हूं? हिया बांधकर पुरुषार्थ करना। तो अबशलोम के सेवकों ने अम्नोन के साथ अबशलोम की आज्ञा के अनुसार किया। तब सब राजकुमार उठ खड़े हुए और अपने अपने कच्चर पर चढ़कर भाग गए। वे मार्ग ही में थे कि दाऊद को यह समाचार मिला कि अबशलोम ने सब राजकुमारों को मार डाला और उनमें से एक भी नहीं बचा। तब दाऊद ने उठकर अपने वस्त्र फाड़े और भूमि पर गिर पड़ा, और उसके सब कर्मचारी वस्त्र फाड़े हुए उसके पास खड़े रहे। तब दाऊद के भाई शिमा के पुत्र योनादाब ने कहा, मेरा प्रभु यह न समझे कि सब जवान अर्थात राजकुमार मार डाले गए हैं, केवल अम्नोन मारा गया है, क्योंकि जिस दिन उसने अबशलोम की बहन तामार को भ्रष्ट किया, उसी दिन से अबशलोम की आज्ञा से ऐसी बात ठनी थी। इसलिए अब मेरा प्रभु राजा अपने मन में यह समझकर कि सब राजकुमार मर गए उदास न हो, क्योंकि केवल अम्नोन ही मर गया है। इतने में अबशलोम भाग गया, और जो जवान पहरा देता था उसने आंखें उठाकर देखा कि पीछे की ओर से पहाड़ के पास के मार्ग से बहुत लोग चले आ रहे हैं। तब योनादाब ने राजा से कहा, देख, राजकुमार तो आ गए हैं, जैसा तेरे दास ने कहा था वैसा ही हुआ। वह कह ही चुका था कि राजकुमार पहुंच गए और चिल्ला चिल्लाकर रोने लगे, और राजा भी अपने सब कर्मचारी समेत बिलक बिलक कर रोने लगा। अबशलोम तो भागकर गशूर के राजा अम्मीहूद के पुत्र तल्मै के पास गया, और दाऊद अपने पुत्र के लिए दिन दिन विलाप करता रहा। जब अबशलोम भागकर गशूर को गया तब वहां 3 वर्ष तक रहा। और दाऊद के मन में अबशलोम के पास जाने की बड़ी लालसा रही, क्योंकि अम्नोन जो मर गया था, इस कारण उसने उसके विषय में शांति पाई। याकूब के पत्री 4 अध्याय। तुम्हें लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते हो और तुम्हें मिलता नहीं, तुम हत्या और डाक करते हो और कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। तुम झगड़ते और लड़ते हो
तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वह अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम यह समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, क्या वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल दाग हो? वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। परमेश्वर के निकट आओ तो वह भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचिते लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। दुखी हो और शोक करो और रो। तुम्हारी हंसी शोक में और तुम्हारा आनंद उदासी में बदल जाए। प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी न करो। जो अपने भाई की बदनामी करता है या भाई पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो तू व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? तुम जो यह कहते हो कि आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ उठाएंगे, और यह नहीं जानते कि कल क्या होगा। सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या? तुम तो मानो बाप समान हो, जो थोड़ी देर दिखाई देती है फिर लोप हो जाती है। इसके विपरीत तुम्हें यह कहना चाहिए कि यदि प्रभु चाहे तो हम जीवित रहेंगे और यह या वह काम भी करेंगे। पर अब तुम अपनी ढींग पर घमंड करते हो। ऐसा सब घमंड बुरा होता है। इसलिए जो कोई भलाई करना जानता है और नहीं करता, उसके लिए यह पाप है। दूसरा राजा 4 अध्याय 12 से 37 तक। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस सुनेमिन को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हो गई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा व प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूं। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वो द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, बसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपने दासी को धोखा न दे। और स्त्री को गर्भ रहा, और बसंत ऋतु का जो समय एलिशा ने उसे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसको पुत्र उत्पन्न हुआ। और जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया और उसने अपने पिता से कहा, हाँ मेरा सिर, मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गया। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया।
तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त के खाट पर लेटा दिया और निकलकर किवाड़ बंद किया। तब उतर गई और उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गद्दी तुरंत भेज दे कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहां झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तो उसके यहां क्यों जाएगी? आज न तो नए चांद का और न विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गद्दी पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाँक के चल और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई न करना। तो वो चलते चलते कर्मेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त निकट पहुंची और दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख उधर तो वो शूनेमिन है, अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ कुशल से है। वह पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, पर तो परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है, पर तो यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपा ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था? क्या मैंने न कहा था मुझे धोखा न दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी चड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल न पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर न देना, और मेरी यह चड़ी उस लड़के के मुंह पर धर देना। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा की और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे न छोड़ूंगी। तो वह उठकर उसके पीछे पीछे चला। उनसे पहले पहुंचकर गेहजी ने चड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, पर तो कोई शब्द न सुन पड़ा और न उसने कान लगाया। तब वो एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया कि लड़का नहीं जागा। तब एलीशा घर में आया, तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेला भीतर जाकर किवाड़ बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वो चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वह लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गर्म होने लगी और वो उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार चीखा और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमिन को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई, तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वह भीतर गई और उसके पांवों पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। कितना महान परमेश्वर है देखिए, जिसका कोई बेटा नहीं था उसको बेटा दिया, और जो बेटा मर चुका था उसको जिला भी दिया। क्या आपकी जीवन में परमेश्वर नहीं कर सकता है? जो आशीषें नहीं है उसे परमेश्वर आपको दे सकता है, और जो आशीष आपके जीवन में आपने खो गया है उसे वापस दिला सकता है। विश्वास के तहत प्रार्थना करेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते प्रभु, उस शूनेमिन के पति बूढ़ा हो गया था, बच्चे होने का कोई उम्मीद नहीं था, लेकिन तो उसको जो आशीष नहीं आ सकता है वो आशीष लाकर दिया। और जब वो बच्चा मर गया, खो गई, उसे फिर से दिला दिया। आज भी हमारे जीवन में जो आशीषों की बाट जोगते हैं वो अभी तक हमें नहीं मिला, कहने वाले के जीवन में वो जो आशीषों की बाट जोकर प्रार्थना कर रहे हैं वो आशीष उनको मिलने दे प्रभु, दिला दे प्रभु। और जिनके जीवन में जो खोए हैं प्रभु, वो सब फिर से उनको दिला दे, आशीष कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन और आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमीन।